हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं, हाल ही में एग्जाम हुआ है वेस्टर्न रेलवे में बड़ौदा डिवीजन में गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। और इसका जो एग्जाम का डेट है वह 2 जून 2024 को हुआ है। और उसका हल प्रश्न पत्र आज हम लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 55 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग से, जनरल से और जीके से, फिर इंग्लिश से, और उसमें जो है डिवीजन के भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और 5 क्वेश्चन सिर्फ जो है वह राजभाषा से पूछा गया है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी अवश्य करें दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह वेस्टर्न रेलवे का है, बड़ौदा डिवीजन का है। गुड्स ट्रेन मैनेजर इन गुड्स गार्ड के लिए एग्जाम हुआ है। और डेट जब एग्जाम जो है वह कितना, 2/6/2024 को, 2 घंटा समय। और मार्क्स जो है 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स है। और लेकिन क्वेश्चन जो है कितने पूछे गए हैं, 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी यहाँ जो सभी जितने भी प्रश्न है वो प्रत्येक जो है 2 मार्क्स के हैं, 1/3 निगेटिव है। ये सारी चीजें, इंस्ट्रक्शन पढ़ना सबसे पहले बहुत जरूरी है। चलिए हम सीधा प्रश्न पर आते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। बैक स्लाइड, बैक स्लाइड का अर्थ बताएं। बैक स्लाइड का अर्थ होता है कोई भी काम में हम आगे बढ़ना और फिर जो है हम पीछे हट जाना। तो टू फॉल बैक इनटू सीन, आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राइट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ स्पेसियस। निम्नलिखित में से स्पेसियस का पर्यायवाची शब्द बताएं, उससे संबंधित जो है मिलता जुलता शब्द बताएं। तो यह जो है विश्वसनीय, बिलीवेबल, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राइट द एंटोनिम्स ऑफ विजार्ड। जादूगर, इसका विलोम शब्द हमें बताना है, इसका उल्टा शब्द बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग एडम्स ऑल द रेंज। इस मुहावरे का, ऑल द रेंज मुहावरा है, इसका अर्थ लिखिए। इसका अर्थ होता है वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राइट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हैविंग द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। इसके बदले में हमें एक शब्द बताना है। तो इसका जो एक शब्द होगा वह ऑमनिशियंट, वैसा आदमी जो सब कुछ के बारे में नॉलेज रखता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑमनिशियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली अ मेजर रेल एक्सीडेंट हैपेंड इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। नेम द रेलवे डिवीजन वेयर दिस प्लेस इज सिचुएटेड। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर जिला में एक रेल दुर्घटना हुआ था, वह किस मंडल में स्थित है? तो वह जो है खड़गपुर मंडल में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी है, खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। आंसर ऑप्शन डी है, जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। When the government decided to separate and merge रेल बजट into जनरल बजट। सरकार ने रेल बजट को आम बजट से अलग करने और फिर वापस आम बजट में सम्मिलित करने का निर्णय कब लिया था? तो यह जो है 1924 में और 2016 में यह निर्णय लिया गया। अभी हाल ही में फिर से आम बजट में सम्मिलित कर लिया गया है। यह 2016 में सम्मिलित किया गया। आंसर ऑप्शन ए है, 1924 एंड 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। What is the speed of double stack loaded container trains in block section when wind speed is below 50 kmph? डबल स्टैक लोडेड कंटेनर की गति ब्लॉक खंड में क्या होगी यदि हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है? जब हवा की गति 22 किलोमीटर से अधिक होता है तब सावधानी लेना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है 50 किलोमीटर, तो यहाँ जो है ऑप्शन हो, आंसर ए होगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के वर्तमान सचिव का नाम क्या है? तो अभी जो है सुश्री अरुणा नायर, वे जो है रेलवे बोर्ड के वर्तमान सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। आंसर ऑप्शन डी है, अरुणा नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द नेम ऑफ सीपीटीएम ऑफ वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे के सीपीटीएम का नाम क्या है? तो श्री के एन सिंह जो है अभी सीपीटीएम है वेस्टर्न रेलवे के। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। दो शॉर्ट सिटी, दो छोटी सिटी, लोको पायलट दो छोटी सिटी कब बजाता है? टू शॉर्ट विजल ब्लोन बाई एलपी इंडिकेट। एलपी जब दो शॉर्ट सिटी बजाता है, छोटी सिटी बजाता है, तो क्या क्या इंडिकेट करता है? गार्ड के सिग्नल के लिए कॉल करता है। बिल्कुल सही है। गार्ड द्वारा सिग्नल का आदान प्रदान नहीं किया गया, इसके समय पर भी बजाता है। स्टेशन स्टाफ द्वारा सिग्नल का आदान प्रदान नहीं किया, इस समय पर भी बजाता है। आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ
दीज आर करेक्ट, सभी सही है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एज पर टीएमएस विच इज स्टीपेस्ट ग्रेडियंट्स इन बड़ोदरा डिवीजन। टीएमएस के अनुसार बड़ोदरा डिवीजन में सबसे अधिक ढलान कौन सी है? तो वहाँ जो है 100 इन 1, 1 इन 100, 100 में एक जो है वह सबसे स्टीपेस्ट ग्रेडियंट है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीबा इन रेलवे। फीबा का फुल फॉर्म हमें बताना है। रेलवे में जो यूज किया जाता है फीबा, उसके संबंधित तो फीबा को होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। फेलियर इंफॉर्मेशन है एंड ब्रेक एप्लीकेशन, ये भी गलत है। फेलियर इंडिकेशन एंड ब्लॉक असिस्टेंट, ये भी गलत है। फेलियर इंडिकेशन एंड बोगीज ऑपरेटर्स, ये भी गलत है। फेलियर इंफॉर्मेशन एंड ब्रेक असिस्टेंट, ये भी गलत है। चारों ऑप्शन जो है यहाँ गलत है। इसमें क्या, इसका जो फुल फॉर्म होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेक ब्रेक एप्लीकेशन। तो इसको याद रखना है। यहाँ जो है चारों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन विच टाइप ऑफ वैगन्स टीईएफडी पॉलिसी डिस्काउंट गिवन फॉर लोडिंग इन बड़ोदरा डिवीजन। बड़ोदरा डिवीजन में, बड़ोदरा मंडल में टीईएफडी नियम के अंतर्गत किन वैगनों में छूट दी जाती है? टीईएफडी पॉलिसी का अर्थ होता है ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन। इसमें जो है रिवेट दिया जाता है, तो जो बॉक्सन में दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, बॉक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीसीटी गति शक्ति मल्टीपल मॉडल कार्गो टर्मिनल इन बड़ोदरा डिवीजन। कौन सा जो है यह जीसीटी टर्मिनल नहीं है, वह पूछा गया है। यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन डी, एमएपीडी नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर टर्मिनल सीआरटी इज ओपन फॉर लोडिंग ऑब्लिक अनलोडिंग इन बड़ोदरा डिवीजन। बड़ोदरा डिवीजन में लोडिंग अनलोडिंग के लिए कौन सा कंटेनर टर्मिनल सीआरटी ओपन है, खुला है? ये जो है आंसर ऑप्शन ए है, जीएमई। आंसर ऑप्शन ए, जीएमई जो है वह खुला है कंटेनर टर्मिनल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन विच चैप्टर ऑफ जीएंडएसआर डिस्क्राइब लेवल क्रॉसिंग वर्किंग। जीएंडएसआर के किस अध्याय में लेवल क्रॉसिंग कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है? तो लेवल क्रॉसिंग किसमें है? अध्याय 16 में है, चैप्टर 16 में है। आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए देखेंगे, अध्याय 14, चैप्टर जो 14 है वह ब्लॉक वर्किंग से संबंधित है। 15 जो है वह किससे है? पीवे एंड कार्य से संबंधित है। और 16 जो है वह एलसी ग्रेड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 3127 होल स्क्वायर 173 इच। गुणनफल 3127 173 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक जब हम निकालेंगे तो यह जो है आंसर ऑप्शन सी होगा, 7 आएगा। नेक्स्ट, अगर इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 17। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? इसमें जो है यह बी जो है 510 510 510 510 1 से 17 तक के सभी अभाज्य संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइड 1356 1868 and 2764 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस इज। वह सबसे बड़ी संख्या जो 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, समान शेष रह जाता है। यह जो है 64 होगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटी और 1/3 से बड़ी है? इसको जब हम निकालेंगे, हल करेंगे, यह जो है 17/24 17/24 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा करते करते कितना 50 तक पूछा गया है। और जब हम इसका औसत निकालेंगे तो यह जो है आएगा 25.5। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर विच व्हेन एडेड टू 10 times itself gives 264। वह संख्या क्या है जिसे स्वयं से 10 गुना जोड़ने पर वह
264 प्राप्त होता है। 10 गुना यानी स्वयं में, यानी 10 और उसमें 10 गुना जोड़ा गया और एक वह 11 गुना हो गया। 11 गुना इक्वल टू कितना है 264। इसको हम हल करेंगे कितना आ जाएगा 24। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वाटर टैक्स increased by 20% but its consumption is decreased by 20%. Then the increase or decrease in the expenditure of the money is। जल कर में पानी का जो टैक्स है उसमें 20% की वृद्धि हुई लेकिन इसकी खपत में 20% की कमी आई, तो धन के व्यय में वृद्धि या कमी होगी। तो क्या होगा 4% कमी हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप इसमें जो है अर्थमेटिक में पढ़े हैं, लाभ हानि में पढ़े हैं। आंसर ऑप्शन डी है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अ पर्सन walks at 5 kmph for 6 hours and at 4 kmph for 12 hours. The average speed of the man is। एक व्यक्ति 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 12 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। आदमी की औसत गति क्या है? पहला 30 और दूसरा जो है 1248, कितना हो गया टोटल 78। 78 बटा कितना भागा है 12 और 6 घंटे 18 घंटे। 18 घंटे कितना हो गया, इसको भाग देंगे तो 4.1/3 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ क्या हो गया 4/1/3 यानी 13/3। 13/3 kmph आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। The first Republic Day of India was celebrated on 26th January 1950. It was। भारत का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था और वह दिन कौन सा था? वह दिन था गुरुवार। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। How many times do the hands of a clock coincide in a day? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है? तो यह जो है 22 बार मिलती है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हाउ मेनी डेज लीव नॉट ड्यू कैन बी सैंक्शनड इन द इंटायर सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड? पूरे सेवा काल के दौरान चिकित्सा आधार पर कितने दिनों की लीव नॉट ड्यू स्वीकृत किया जा सकता है, उसे सैंक्शन किया जा सकता है, परमिट किया जा सकता है? तो यह जो है मैक्सिमम 360 डे 360 दिनों तक परमिट किया जा सकता है पूरी सर्विस के दौरान। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। Which railway employees are eligible for hospital leave for injuries sustained due to accident while on duty? कौन से रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण लगी चोटों के लिए अस्पताल अवकाश के पात्र हैं, हॉस्पिटल लीव के पात्र हैं? यह जो है जितने भी अराजपत्रित कर्मचारी होते हैं, नॉन गजेटेड होते हैं, वह जो है इसके लिए पात्र होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हाउ मेनी मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट कैन बी क्लेम्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड? सेवा अवधि के दौरान कितने अवकाश नकदीकरण का दावा किया जा सकता है? तो यह जो है मैक्सिमम 60 डेज किया जा सकता है। लीव इनकैशमेंट जो है 6 बार, एक बार में 10 दिन का होता है, ये 6 बार तक पूरे सर्विस के दौरान किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी कमिटेड लीव इज एडमिसिबल इन इंटायर सर्विस? संपरिवर्तित अवकाश पूरे सेवा काल में कितनी ली जा सकती है? तो यह जो है आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अंडर विच रूल ऑफ डी&AR पेनाल्टीज आर मेड? रेल सेवा अनुशासन एवं अपील के किस नियम के तहत दंड लगाया जाता है? तो यह जो है 6 नियम, रूल नंबर 6 है, उसके अंतर्गत जो है वह DAR के 6 नियम के अनुसार दंड लगाया जाता है, पेनाल्टीज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द प्लान हेड ऑफ कस्टमर एमेनिटीज? ग्राहक सुविधाओं के कार्य हेतु कौन सा प्लान हेड है? यह जो है प्लान हेड 53 के अंतर्गत आता है, PH 53। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। वर्किंग टाइम टेबल नंबर डैश इज इन्फोर्स्ड फ्रॉम 1/10/2023। संचालन समय सारणी संख्या डैश 1/10/2023 से प्रभावित है। तो यह जो है उस डिवीजन का है, यानी उस वेस्टर्न रेलवे के बारे में है और बड़ौदा डिवीजन का है। तो यह जो है मुझे जहां तक मालूम है यह 97 अभी चालू है बड़ौदा डिवीजन का। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इन विच एनेक्सर ऑफ वर्किंग टाइम टेबल बड़ोदरा डिवीजन पब्लिक टाइम टेबल इज शोन? संचालय समय सारणी के कौन से अनुलग्नक में बड़ोदरा डिवीजन का, बड़ौदा मंडल का पब्लिक समय सारणी को भी दर्शाया गया है? तो यह जो है फर्स्ट में दर्शाया गया है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इन विच स्टेशन SPARME एंड SPART आर नॉट अवेलेबल? किस स्टेशन पर सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सटेंड रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सटेंड रिलीफ ट्रेन
यह जो है उपलब्ध नहीं है, तो यह जो है सूरत में उपलब्ध नहीं है, इन चारों में सूरत में उपलब्ध नहीं है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ए सेंट सिग्नल में बी प्लेस्ड ऑन, सेंट सिग्नल को लगाया जा सकता है कहाँ? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं, एंड इंडिपेंडेंट पोस्ट, लास्ट स्टॉप सिग्नल, ऑल आर करेक्ट। यहाँ जो है एक स्वतंत्र पोस्ट, इंडिपेंडेंट जो है एक स्वतंत्र पोस्ट पर सेंट सिग्नल को लगाया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, एक स्वतंत्र पोस्ट ऑन एंड इंडिपेंडेंट पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द लास्ट करेक्शन स्लिप नंबर इज ऑपरेटिंग मैनुअल, परिचालन नियमावली में अंतिम सुधार पर्ची संख्या डैश है, तो यह जो है 13 नंबर वहां का परिचालन नियमावली में ऑपरेटिंग मैनुअल में आ चुका है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। एज पर द ऑपरेटिंग मैनुअल फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड गार्ड रफ जनरल इज केप्ट फॉर प्रिजर्वेशन फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन, यह जो है परिचालन नियमावली के अनुसार गार्ड रफ जनरल को पूरा हो जाने के बाद कितने समय तक उसे सुरक्षित रखा जाता है, तो वह 3 साल के लिए रखा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। विच इज नॉट ए नोटिस स्टेशन फॉर इशूइंग कॉशन ऑर्डर इन बड़ौदा डिवीजन, बड़ौदा डिवीजन में सतर्कता आदेश जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नोटिस स्टेशन नहीं है? बड़ोदरा, पेटलाद, प्रतापनगर, गोठनगांव, ये जो है पेटलाद जो है वह नोटिस स्टेशन नहीं है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कैपिटल इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखेंगे अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स सही है, मॉरिशस पोर्ट लुइस सही है, म्यांमार नेपिडाउ सही है, नाइजीरिया नियामी, यह जो है नाइजीरिया गलत है, नाइजीरिया का अबूजा है। आंसर ऑप्शन डी होगा, नाइजीरिया नियामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। हाउ मच एक्स ग्रेसिया अमाउंट रुपीज इज गिवन फॉर एक्सीडेंट एट मैंड रेवल क्रॉसिंग गेट इन केस ऑफ ए ग्रीवियस इंजुरी, मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग गेट पर दुर्घटना में गंभीर चोट लगने पर कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है? तो यह जो है 2,50,000 रुपये है। आंसर ऑप्शन बी है। पहले कितना था? पहले सिर्फ 25,000 था, इसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय महाकवि कालिदास, इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक महाकवि कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? मेघदूत लिखा गया है, कुमार संभव लिखा गया है, महाभाष्य नहीं लिखा गया है, रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखा गया। आंसर ऑप्शन सी है, महाभाष्य। महाभाष्य किनके द्वारा लिखा गया है? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। विच इज नॉट एन इंडिकेटिव एक्सीडेंट, इनमें से कौन सा दुर्घटना सांकेतिक दुर्घटना नहीं है? अवर्टेड कोलिजन, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, फायर, ट्रेन पासिंग, सिग्नल एट डेंजर। ये फायर जो है यह इंडिकेटिव एक्सीडेंट नहीं है, यह जो है परिणामी दुर्घटना है, दिख रहा है परिणाम आ रहा है। यहाँ बाकी तीनों जो है वह इंडिकेटिव एक्सीडेंट है। आंसर ऑप्शन बी होगा, आग, फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज या व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए गार्ड इन केस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन दुर्घटना की स्थिति में गार्ड का कर्तव्य क्या है? दोनों तरफ के नियंत्रण कार्यालय स्टेशन मास्टर को त्वरित माध्यम से सूचना देना, जान बचाने के लिए कार्रवाई करना, प्राथमिक उपचार प्रदान करना, नियंत्रण कार्यालय के लिए सूचना का नियमित प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए फील्ड टेलीफोन पर निगरानी रखने के लिए रेलवे कर्मचारी को तैनात करना, उपरोक्त सभी। तो यह जो है एक्सीडेंट के दौरान गार्ड के ये सभी कार्य हैं। आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। रेलवे एक्ट 1989 जर्नी टिकट्स इंक्लूडिंग एनी हाफ ऑफ ए रिटर्न टिकट एंड सीजन टिकट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल अंडर सेक्शन, रेलवे अधिनियम 1989 के तहत यात्रा टिकट जिसमें वापसी टिकट और सीजन टिकट का आधा हिस्सा भी शामिल है, धारा डैश के तहत हस्तांतरणीय नहीं है, यह जो है नॉट ट्रांसफरेबल है। आंसर ऑप्शन ए है, यह धारा 142 सेक्शन 142 के अंतर्गत यह मनाही है। 143 क्या है? तो अनधिकृत टिकटों का बिक्री करना वह जो है मना है, टिकट को है बेचना अनधिकृत रूप से वह जो है मना है, अनऑथराइज्ड जो है सेलिंग ऑफ टिकट्स मना है। 144 क्या होता है? तो गाड़ी में या फिर रेलवे प्रेमिसेज में भीख मांगने पर रोक से संबंधित है। 145 क्या होता है? यह जो है रेलवे प्रेमिसेज में या फिर रेलवे डब्बे में जो है ड्रिंकिंग करना, शराब का सेवन करना मना है। यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। A guard should record in register
15 days in advance that he is lapsing road learning in a section under GNSR rule number। GNSR रूल के नियम के अनुसार डैश के अनुसार एक गार्ड को 15 दिन पहले ही रजिस्टर में रिकॉर्ड करना चाहिए कि वह एक खंड में रोड लर्निंग में चूक कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है। तो यह जो है 3.78 में इसका वर्णन किया गया है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मच लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज ए सीरियस एक्सीडेंट। रेलवे संपत्ति का कितना नुकसान एक गंभीर दुर्घटना के रूप में माना जाएगा। ये जो है 2 करोड़ से अधिक होता है। आंसर ऑप्शन सी है, 2 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल सेक्शनल स्पीड ऑफ ए क्लास ओडीसी इन नाइट। रात में ए क्लास ओडीसी की अधिकतम स्वीकार्य सेक्शनल गति क्या है। यह जो है सेक्शनल स्पीड होता है। आंसर ऑप्शन ए है, सेक्शनल स्पीड। ए का सेक्शनल स्पीड या फिर सामान्य गति कहते हैं, बी का 40 रहता है और सी का 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर के प्रारूप और शीर्षक हिंदी तथा अंग्रेजी में होने चाहिए। यह जो है रूल 11/2 के अंतर्गत होता है। आंसर ऑप्शन बी है, नियम 11/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसमें कुल 9 धाराएं हैं। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3/3 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, अभ्यावेदन, इसमें अभ्यावेदन शामिल नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है। लास्ट क्वेश्चन है 55, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति दी गई है। यह जो है धारा 8 के अंतर्गत यह पावर दिया गया है। आंसर ऑप्शन सी है। तो आज हमने गुड्स ट्रेन मैनेजर जो बड़ौदा डिवीजन में एग्जाम हुआ वेस्टर्न रेलवे में 2 जून 2024 को, उसका हमने आंसर लाया है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन गलत हो। अगर आपको मालूम पड़ता है कि इसमें गलत है, आप जानते हैं, तो इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और मैं आशा करता हूं कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में बहुत ही सहयोगी साबित होगा। दोस्तों, हम आपकी सफलता की कामना करते हैं और सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।